हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स. चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग. Today our worksheet number is 59 and the date is 20th November 2020. Your class is 10th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट में जो आपका चैप्टर नंबर 5 रहेगा 100 ड्रेसेस पार्ट 1, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ. बेसिकली दिस अ स्टोरी ऑफ अ यंग पोलिश गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की. एक ये स्टोरी है एक पोलैंड से आई हुई अमेरिका यूएसए में इमिग्रेट हुए थे ये सभी. इसकी जो पूरी फैमिली वांडा पेट्रोन्स्की की उसके बारे में ये स्टोरी है. और इसमें आप देखेंगे पढ़ेंगे कि काफ़ी ये शांत स्वभाव की लड़की है. हमेशा कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठी रहती है अपने स्कूल में. और जो दो गर्ल होती हैं, एक पैगी और एक मैडी, वो काफ़ी इसको परेशान करती रहती हैं और ऑलवेज मेड फन ऑफ हर, और हमेशा इसका मजाक बनाते हुए रहती हैं. और ये स्कूल में ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, हमेशा एक काफ़ी पुरानी सी ब्लू ड्रेस पहनती है जो इसको प्रॉपरली फिट नहीं होती है. और जब भी इससे कोई पूछता है कि हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू हैव, तो ये जवाब देती है 100, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. और उसी के बारे में ये पता आपको चल जाएगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कि क्यों ये बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है. और जैसे आप पढ़ेंगे कि वैसे तो इसके पास सिर्फ एक सिंगल ड्रेस है और ये ऐसा क्यों बोलती है कि 100 ड्रेसेस है मेरे पास. तो पहले ये हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो ये क्वेश्चन सब वो करेंगे और अगली वर्कशीट में आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी आगे कैसे क्या है. यहाँ से पढ़ते हैं. शी वुड नेवर पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. शी माने यहाँ पर मैडी बोल रही है. कौन बोल रही है? मैडी बोल रही है कि वांडा कभी भी इस बात पर उसका ध्यान गया ही नहीं होता अगर पैगी ने जो ये ड्रेसेस गेम का उसने इन्वेंट अगर नहीं किया होता, अगर वो उसका मजाक नहीं बनाती या वो ड्रेसेस गेम जो इन्वेंट किया था वो नहीं करती, तो वांडा का इस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं जाता और ना भी वो कभी ये बोलती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. अब मैडी को भी डर है कि क्योंकि मैडी भी एक पुअर फैमिली से है कि अगर मैं उसको बोलूँगी पैगी को कि तुम इसका मजाक मत उड़ाओ, तो वो फिर उसको डर है कि क्या पता कि वो वांडा को छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाए और मेरा ये मजाक बनाने लग जाए. और आगे बोलते ही इसमें है बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, कि अगर अगली बार मतलब अगर उन्होंने मेरे ऊपर ये नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया कि मेरा मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया. स्टार्टेड इन ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब दो होते हैं कि टू स्टार्ट डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, कोई चीज़ स्टार्ट कर देना, या टू बिगिन क्रिटिसाइजिंग और रेबुकिंग बाय वर्बली अटैकिंग समवन, किसी की आलोचना करना, किसी को डराना धमकाना शुरू कर देना. तो पैगी जो मैडी है वो पैगी से डरती है कि कहीं ना कहीं अगर वो अगला जो टारगेट है अगर मैं बन गई, मेरे को इन्होंने क्रिटिसाइज मेरा अगर मजाक बनाना शुरू कर दिया तो ये मेरे लिए काफ़ी ख़राब होगा. शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर, शायद वो वांडा जितनी पुअर नहीं थी, ये मैडी की बात हो रही है, लेकिन वो गरीब थी. शी वॉज पुअर. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. हाँ, अगर उससे पूछा जाता कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं तो वो काफ़ी समझदारी से जवाब देती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसा कि वांडा पेट्रोन्स्की ने बोला. तो ये हमारा जो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया था, इसको पढ़ के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आगे की स्टोरी भी हम अगली वर्कशीट में ज़रूर पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज शी इन द बो लाइन. तो मैंने बता दिया कि मैडी है. Which expression catches Maddie's emotion in the sentence? But suppose Peggy and all the other started in on her next. तो कौन सा एक्सप्रेशन अगर कौन सा इमोशन मैडी अगर कैच करेगी, मैडी ये शो करेगी अगर पैजी ने उसके ऊपर
ये मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो कौन सा इमोशन, वो थम्स अप दिखाएगी, वो सोचेगी, या वो रोएगी ही, या वो गुस्सा करेगी? तो वो बिल्कुल रो पड़ेगी ही। शी वॉज क्राइंग या शी वुड बी क्राइंग, वो रोएगी अगर पैजी ने उसको नेक्स्ट टारगेट बना लिया तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। आपको जो ट्रू स्टेटमेंट जो है आपके एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके ऊपर आपको बताना। पैजी वॉज पुअर, नहीं, पैजी बिल्कुल गरीब नहीं थी। शी वॉज रिच, शी वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली। मैडी एंड वांडा बोथ वर पुअर, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैडी वॉज वरीड दैट पैजी माइट मॉक हर एज वेल, तो मैडी को डर था कि क्या पता पैजी उसका भी मजाक, मॉक माने मजाक उड़ाना, कि उसका भी मजाक बनाए। ओनली वांडा इज पुअर, सिर्फ वांडा पुअर नहीं थी, मैडी भी पुअर थी, तो इसका आंसर बन जाएगा बी और सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजेस स्टार्टेड इन ऑन। तो आपको इसमें चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें आप स्टार्टेड इन ऑन जो ये फ्रेज है आप करेक्टली इसमें रख सके और उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो पहला पढ़ते हैं, व्हेन सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली हिज क्लासमेट्स डैश हिम। जब सोहेल असेंबली के दौरान गिर गया, हिज क्लासमेट्स स्टार्टेड इन ऑन हिम, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जब वो सोहेल ड्यूरिंग असेंबली के वो जब वो गिर गया, फेल माने गिरना, उसके क्लासमेट्स ने उसको उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उसके बारे में मजाक बनाना शुरू कर दिया। अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करें तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको एक वर्ड इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे व्हेन सोहेल स्टार्टेड ऑन जंपिंग ही फेल एंड ब्रश्ड हिज नीज। कि जब सोहेल ने स्टार्टेड इन ऑन का मतलब एक ये भी होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट करना, कि जैसे सोहेल ने जंप करना, कूदना शुरू किया तो वो गिर गया और उसने जो अपनी नीज पर, अपने घुटनों पर उसने खरोच लगवा ली। और व्हेन सोहेल हैड एन एक्सीडेंट, जब सोहेल का एक एक्सीडेंट हो गया था, द डॉक्टर्स स्टार्टेड इन ऑन द ट्रीटमेंट बोल सकते हो, कि जब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट देना उसको स्टार्ट कर दिया था। फोर्थ में भी आप स्टार्टेड इन ऑन आप यूज़ कर सकते हो। व्हेन सोहेल वेंट टू बाय आइसक्रीम द आइसक्रीम वेंडर स्टार्टेड इन ऑन सेलिंग, कि जब सोहेल आइसक्रीम खरीदने गया तो आइसक्रीम वेंडर माने सेलर, की आइसक्रीम बेचने वाले ने सेलिंग बेचना शुरू कर दिया था। तो बगैर किसी को कोई वर्ड ऐड करे तो फर्स्ट में हमारा ये बिल्कुल फिट बैठता है, इस क्लासमेट्स स्टार्टेड इन ऑन, लेकिन हम तीनों में यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टेड इन ऑन जंपिंग और स्टार्टेड इन ऑन द ट्रीटमेंट और स्टार्टेड इन ऑन सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वर्ड डज नॉट correspond टू द वर्ड इन्वेंट। correspond टू मीन्स सिमिलर टू, कि कौन सा वर्ड इन्वेंट के सिमिलर मीनिंग कौन सा वर्ड नहीं देता है। तो इन्वेंट का क्या मतलब होता है, क्रिएट और डिज़ाइन समथिंग दैट हैज़ नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना है, ऐसा डिज़ाइन बनाना जो इससे पहले इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो इस पृथ्वी पर नहीं थी, उस चीज़ को बोलते हैं हम इन्वेंट करना। और क्रिएट का मतलब होता है ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ को बनाना। इनोवेट का मतलब भी होता है बनाना, लेकिन आप इनोवेट उस चीज़ को करते हो जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसको कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके नया कर देना। टर्मिनेट का मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, तो ये इसका नॉट correspond हो जाएगा। टर्मिनेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है ख़त्म कर देना, एंड कर देना, तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। या आप एंटोनियम नहीं बोल सकते तो बोल सकते हो कि ये इसका सिमिलर वर्ड नहीं होगा। ये ओरिजिएट नहीं है, ये ओरिजिनेट है, ये स्पेलिंग गलत है, ओरिजिनेट का मतलब भी होता है आरंभ करना। तो आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखें। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।